नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर सबकी नजरें आज दिन भर होंगी। यह है MP का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज जारी होगी लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त। CM डॉक्टर मोहन यादव 1,27,00,000 बहनों के खाते में करेंगे पैसे ट्रांसफर। शाजापुर के काला पीपल में होगा कार्यक्रम। भोपाल के MD ड्रग मामले में 4 महीने बाद फैक्ट्री का लीज निरस्त। 30 और कंपनियों को नोटिस जारी। 6 अक्टूबर को फैक्ट्री में पकड़ी गई थी ड्रग्स। रीवा में पिता और भाई ने की युवक की हत्या। शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने हिरासत में लिया। MP में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। भोपाल समेत कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी। 20 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। MD ड्रग्स केस में फैक्ट्री को अब लीज किया गया है। उसका जो लीज था वो निरस्त कर दिया गया है। 1,814 करोड़ के MD ड्रग्स की जब्ती का यह मामला है। 4 महीने बाद अब फैक्ट्री का जो लीज है वो निरस्त किया गया है। इलाके की 30 और कंपनियों की भी जो लीज थी वो निरस्त कर दी जाएगी। कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। बगरोदा की फैक्ट्री में MD ड्रग पकड़ी गई है। 6 अक्टूबर को ये ड्रग पकड़ी गई थी और अब देखिए इतने दिनों बाद इस कंपनी का जो लीज था उसे निरस्त किया गया है। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हरप्रीत, इतना वक्त लग गया लीज को निरस्त करने में? हैरान करने वाला ये मामला है कि लीज निरस्त करने में इतना लंबा समय यह मामला था कि इसने न सिर्फ भोपाल, मध्य प्रदेश, देश बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि यहाँ पर 1814 करोड़ रुपए की जो MD ड्रग्स है वो गुजरात पुलिस ने यहाँ पर MP भोपाल से बरामद की थी। इसके बाद यहाँ पर औद्योगिक विकास निगम और पुलिस ने कंपनी को नोटिस भेजा था। 60 दिन में ये जवाब देना होता है। कंपनी ने बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही इसका जवाब दिया था, जिसके बाद अब इस फैक्ट्री की जो लीज है वो निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही इस इलाके में जो और फैक्ट्रियां हैं जो करीबन 423 जिनकी संख्या है, कुल ये प्लॉट है, इनकी अब 30 और ऐसी कंपनियां हैं जो इस्तेमाल यहाँ पर जिन्होंने किसी और प्रोजेक्ट का यहाँ पर लिया था, प्लान बनाकर यहाँ पर परमिशन ली थी, लेकिन काम यहाँ पर कुछ और चल रहा है, उनकी भी यहाँ पर लीज है वो निरस्त की जाएगी। फिलहाल अब जिस फैक्ट्री से 1814 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ी गई थी उस प्लॉट की यहाँ पर जो लीज है वो निरस्त कर दी गई है। बाकी पुलिस की जो जांच है वो बताया जा रहा है कि अभी भी जारी है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे कि गोविंदपुरा भोपाल का चाहे बगरौदा हो, मंडी डिपो, यहाँ पर भी अलग अलग फैक्ट्री हैं। MD ड्रग्स पकड़े जाने के बाद अब इन फैक्ट्रीज की भी जांच की जा रही थी और अब आगे संभावना जताई जा रही है कि चाहे गोविंदपुरा हो, मंडी डिपो या फिर बगरौदा, यहाँ पर भी जो फैक्ट्रियां किसी और चीज की परमिशन लेकर यहाँ पे शुरुआत यहाँ पर की गई थी लेकिन काम कुछ और किया जा रहा है, उनकी लीज भी जल्द निरस्त की जाएगी। जी ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी कुछ लेते रहेंगे। शुक्रिया। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। घर बनाने के दौरान विवाद हो गया। आपस में पड़ोसी भिड़ गए और पड़ोसियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। एक युवक की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राजधानी के निशातपुरा इलाके की घटना बताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें। घर बनाने के दौरान ऐसा विवाद हुआ कि पड़ोसी ही आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर हमला कर दिया। एक युवक की जान भी चली गई है। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया है। निशातपुरा इलाके की घटना बताई जा रही भोपाल की। आज मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को सौगात मिलने जा रही है। 20वीं किस्त लाडली बहना योजना की CM डॉक्टर मोहन यादव आज जारी करेंगे। CM हितग्राहियों के खाते में आज 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे।
सिंगल क्लिक के जरिए काला पीपल में जो कार्यक्रम आयोजित होना है शाहजहाँपुर में, वहां से अब ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे सिंगल क्लिक के जरिए। सारी लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए आज आ जाएंगे। भोपाल में आज कई कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। आज सबसे पहले वो सुभाष स्कूल में विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सुबह 9 बजे एक कार्यक्रम होगा जिसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद 10:30 बजे शौर्य स्मारक पर युवाओं से मुलाकात भी करेंगे। 3D रंगोली का भी शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे की बात करें तो रविंद्र भवन जाएंगे और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ वो करने जा रहे हैं। तो ये वो शेड्यूल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इसी शेड्यूल पर दिन भर आगे बढ़ेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है सीएम हाउस में। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है और अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने वो पहुंचे थे और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई है। खबर विदिशा से है, जहां महिलाओं का थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटकी झड़प करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान कैंपस में मौजूद पुलिसकर्मी इस पूरे तमाशे को खड़े होकर देखते रह गए। दरअसल बीती रात आबकारी पुलिस को सूचना मिली थी कि शेरपुरा टीला में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सूचना मिली तो आबकारी पुलिस मौके पर पहुंची। दबिश दी। इधर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शराब ठेकेदार के गुंडों ने उनके साथ मारपीट की है और उनके कपड़े की दुकान में आग लगा दी है। देर रात महिलाएं इसी मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये पीड़ित पक्ष का आरोप है। ये जबरदस्ती मेरे लड़के को गाड़ी में भर रहे थे, उसको मारा, वो मेडिकल करवाने गया है। और जो फिर 30-40-33 जने गए, 3 गाड़ी भर के में बंदूकों से लट्टों से। सर इन लोगों ने हमें दबिश वालों ने बहुत परेशान करके रखा है। जी लेडीजों से भी बदतमीजी कर रहे हैं सर, जेंट्सों से कर रहे हैं। जो मिलता है इनको गाड़ी में भर के ये ले जाते हैं। 2-2, 3-3 दिन जे मारते पीटते हैं और पटक जाते हैं थाने में। उधर से दुर्गानगर से लेके गए थे। कौन? चाउमीन खाने गया था मैं। दुर्गानगर से लेके गए थे, वो खेतों पे मारा मुझे। अच्छा। खेतों पे मार के और थाने में पटक दी। ये कुछ लोग एकत्रित हुए, उनका कहना था कि दारू कंपनी के कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे जो गदर करी, उसी के विरोध में आए थे। जांच की जा रही है, जो भी सत्ता पाई जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में 4 जून को पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमले और उनके बेटे के साथ अभद्र व्यवहार का मामला गरमा गया। पूरे मामले में जांच के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने 10 सदस्यीय एसआईटी गठित किया है। एडिशनल डीसीपी को एसआईटी का हेड बनाया है। सीएम ने मामले में सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके पहले मामले में बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व एमआईसी मेंबर जीतू यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था। पुलिस अब 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और अब तक 27 आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। जीतू यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। उन पर पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और घटना के बाद पार्षद कमलेश कालरा के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इस पूरे मामले को लेकर रविवार को यानी आज इंदौर में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा। कल जो है 2 और लोगों को हमने जो चिन्हित किए थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दीपक उर्फ दीपू पिता पन्नालाल निवासी कुलकर्णी का भट्टा और दूसरा है नितिन पिता रामा अड़ागले उम्र 37 साल निवासी कुलकर्णी का भट्टा। इन दोनों के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। दीपक के 8 और नितिन के 13। एक समान ही पूरे समाज के लोग सीएम साहब से मिलेंगे और जीतू यादव की गिरफ्तारी की डिमांड करेंगे कि इसको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसआईटी की गठन के लिए भी बात करी जी, एसआईटी का भी गठन हो इसमें। भोपाल में बाघ का मूवमेंट हुआ है और इसमें इलाके में दहशत फैल गई है। कलिया सोत इलाके में बाघों का मूवमेंट नजर आया है।
7 टाइगर इलाके में घूम रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मदर बुल फॉर्म, कलियासोत, 13 शटर पर बैरियर लगा दिए गए हैं। वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग कर रही है और 2 दिन पहले बाघिन ने 2 गाय का शिकार किया था। तो 2 गाय का शिकार बाघिन कर चुकी है और 6 बाघों का, टाइगर का जो मूवमेंट है वो अब रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी है हमारे साथ। हरप्रीत, बताएं इस मामले में अभी और क्या अपडेट है? देखिए, कलियासोत इलाके में 7 जो टाइगर हैं उनके मूवमेंट से वन विभाग को जानकारी मिली है, जिसके चलते इस इलाके में कलियासोत 13 शटर मदर बुल फॉर्म का जो इलाका है उसे यहाँ पर फिलहाल बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। जो लोग यहाँ पे स्थानीय रहते हैं सिर्फ उनकी आवाजाही यहाँ पर उन्हें ही परमिशन दी जा रही है, लेकिन जो बड़े वाहन है या जो घूमने लोग यहाँ पर आते हैं, ठंड का मौसम, पिकनिक मनाने आते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, फिलहाल उनके आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यहाँ पर टाइग्रेस अपने शावकों के साथ भी मौजूदगी उसकी यहाँ पर मिली है, जिसके बाद इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि अपने शावकों के साथ अगर टाइग्रेस यहाँ पर घूम रही है तो किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति, इंसान उसे यहाँ पर नजर आता है तो वो शावकों की सुरक्षा के चलते उन पर अटैक कर सकती है। इसके साथ ही परसों यहाँ पर टाइग्रेस ने कुछ ही घंटों के अंदर 2 गायों का भी शिकार यहाँ पर उसने किया था और इसके साथ ही वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जो सुबह वॉक पर निकले थे उन्होंने भी टाइग्रेस और उसके शावक को देखा था। तो फिलहाल अब वन विभाग ने यहाँ पर सुरक्षा के कदमों को आगे बढ़ाते हुए एहतियात के तौर पर करीबन अलग अलग 3 जगह पर बैरियर लगा दिए और इसके साथ ही 3 जो पेट्रोलिंग टीमें हैं वो पूरे इलाके में निगरानी रखे हुए हैं। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। जबलपुर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पाया है कि जबलपुर समेत 5 जिलों में दिवाली के दौरान प्रतिबंधित पटाखों और फर्जी ग्रीन पटाखों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। एनजीटी ने यह पाया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के जिला कलेक्टर्स ने उनके आदेश का ठीक ढंग से पालन नहीं किया। इस वजह से जबरदस्त तरीके से वायु प्रदूषण फैला है। इस बात पर नाराजगी जताते हुए एनजीटी ने इस 5 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। सभी कलेक्टर्स से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने एनजीटी में एक याचिका दायर कर दीपावली के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले पर रोक लगाई थी। इस पर लगाने की मांग भी की गई थी। इस पर एनजीटी ने पटाखे और आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी। जो फर्जी और बैन पटाखे थे उसका बहुत ही तेज़ी से ना विक्रय हुआ, उसका संग्रहण भी हुआ और लोगों ने बहुत उसका उपयोग किया। उस आदेश का परिपालन संबंधित कलेक्टरों ने नहीं किया। इसको लेकर याचिका लगाई गई। 6 तारीख को याचिका पे सुनवाई हुई। माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसको सुनते हुए उस पर सभी संबंधित कलेक्टर महोदयों को इसमें नोटिस जारी किया है। मुरैना में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिले के जौरा थाना इलाके में चोरों का आतंक देखने को मिला है। थाने से 100 मीटर दूरी पर शराब दुकान में चोरी हुई है। शराब दुकान की दीवार तोड़कर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में इसके साथ भी छिड़खानी हुई है। जौरा थाना इलाके के बस स्टैंड की घटना है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान है और यहीं पर चोरी हो गई। तो सोचिए, आप समझ सकते हैं कि मुरैना में चोरों के हौसले आखिर कितने बुलंद है। अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर। में से ये चोरी की जो घटना है वो लगातार देखने को मिल रही है। चाहे पुलिस लाइन से कारतूस चोरी, बंदूक चोरी होने का मामला सामने आया हो या जनप्रतिनिधियों के फार्म हाउस से चोरी होने के मामले सामने आ रहे हो। और उसी क्रम में देखा जाए तो जौरा में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी 1 दर्जन घरों और दुकानों से चोरी के मामले सामने आए। वहीं शराब की जो सरकारी दुकान है देसी शराब की, जिससे चोरों ने पहले उसमें अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़खानी की है और कैमरों को बंद किया और उसके बाद दीवार तोड़कर 30 से अधिक जो देसी शराब की पेटी थी उनको उठाकर लेकर गए। हालांकि जो ठेकेदार है वो भी अपने स्तर से सीसीटीवी फुटेजों की तलाश कर रहे हैं। आसपास के इलाके में तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि थाने से 100 मीटर की दूरी पर बड़ी चुनौती है। 100 मीटर दूर पर अगर थाने से चोरी हो जाती है तो फिर पुलिसिंग की स्थिति क्या है, ये भी आप समझ सकते हैं। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले के गेहूंखेड़ा, किलामपुर और बनेह में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। गुना इंडस्ट्रियल एरिया में एक सब स्टेशन का शिलान्यास किया।
इन सब स्टेशन की कुल लागत करीब 11 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि आज का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष हो गए हैं और भगवान राम के मंदिर का निर्माण और देश में प्रगति में पीएम मोदी के योगदान की उन्होंने सराहना की है। कहा कि उन्होंने तय कर लिया है कि इस विशेष दिन किसान भाई बहनों को वो सौगात देंगे। 36 सब स्टेशन केवल मेरे 2 विधानसभा में, और गुना को याद रखना, आधा से ज्यादा गुना तो शहर का है, तो केवल ग्रामीण जो आधा है वहां 13 से 14 सब स्टेशन हमने दे दिए। गुना जिले के गेहूंखेड़ा में विद्युत सब स्टेशन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती थी। ये सब 21वीं सदी के भारत में देखने को मिला, लेकिन आज बीजेपी ने चारों तरफ आर्थिक विकास किया है और अब देश विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं, हर 3-4 दिन में एक रेक में भेज रहा था, कभी एनपीके का, कभी डीएपी का, हमने कभी भी कमी नहीं होने दी। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है मेरे भाई और बहनों। आज लगभग 12 करोड़ के समथिंग के सब स्टेशनों के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। वो काम करने वाले चेहरे होते हैं, वो पोलिंग पे लड़ते हैं, काम करते हैं, उनका मान और सम्मान मध्य प्रदेश में क्या मैं समझता हूं पूरे देश में ऐसा हो रहा होगा कि मंच पर उनका सम्मान और सारे नेता नीचे बैठकर उनको सुनते हैं। गुना में विद्युत सर्विस स्टेशन का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा के बूथ कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया और इस दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य को किसी बात को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई ये न सोचे कि हमें जेब में रख लेंगे या मुंह में रख लेंगे। कोई अगर ऐसा करने की सोचता है तो फिर उसका अंजाम देखने को भी वो तैयार रहे। इसके बाद विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता के परिवार का मुखिया और अभिभावक बताया। कहा कि हमारी सारी मांगें पूरी हो रही हैं, लेकिन ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। हम 2.5 लाख के प्रतिनिधि हैं, मतलब हम महाराज साहब के प्रतिनिधि हैं। महाराज साहब के हम प्रतिनिधि हैं, इसलिए ये गलती ना करे कोई भी कि मुंह में रख लेंगे या जेब में रख लेंगे। वो रखने की अगर इतनी हिम्मत है तो उसका फिर परिणाम भी देख लेना। भिंड के गोहद में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का आगमन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य ने मीडिया से चर्चा की। कहा कि मोदी जी के रहते संविधान खत्म नहीं हो सकता, कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। के बारे में खत्म करने के बारे में जो षड्यंत्र, जो अफवाह राहुल गांधी पूरे देश में उड़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को पढ़ा ही नहीं है। संविधान खत्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी कोई प्रयास करेगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो पहले राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो बताएं कि संविधान की परिभाषा उन्हें पता है और वो बताएं कि संविधान निर्माता कौन है। अगर उन्हें पता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो फिर पहले देश को ये बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार पार्लियामेंट में चुनाव क्यों हराया। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। शौर्य स्मारक में 4000 किलो कलर से 18,000 स्क्वायर फीट में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली तैयार की गई है। प्रसिद्ध कलाकार शिखा शर्मा जोशी की टीम ने यह रंगोली तैयार की है। इस रंगोली में स्वामी विवेकानंद के साथ पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर भी उकेरी गई है। साथ ही साथ युवा शक्ति मिशन की ध्येय वाक्य संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि का भी संदेश दिया जाएगा।
इसका मेन मोटिव है कि जो उनके विचार है वो युवाओं तक पहुंचे, युवा आगे बढ़े। जो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम यहाँ पर 18,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाकर उसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये जो रंगोली है ये अपने आप में प्रतीक है कि ये युवाओं तक एक संदेश पहुँचाएगी। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर के मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका आपके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा शक्ति यहाँ विराजमान है। ऐसे में हमारे IT से लगा के सभी प्रोफेशनल डिग्री के लोगों को अपने अपनी क्षमता योग्यता के साथ काम मिले और हमारी सरकार के माध्यम से भी और समाज के अंदर चलने वाली औद्योगिक गतिविधि के माध्यम से भी